मिलीलीटर एथेनॉल 320 मिलीलीटर जल में घुला है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे विलेय का एथेनॉल आयतन जो देखेंगे तो यहाँ दे रखा है 40 मिलीलीटर। इसी तरीके से विलेय जो देखेंगे, जो विलायक देखेंगे जल का आयतन, यहाँ पर लिखेंगे विलायक ब्रैकेट में लिखेंगे जल का आयतन। जल का आयतन लिखेंगे तो कितना दे रखा है 320 मिलीलीटर। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, विलयन का। देखो विलेय का आयतन 40 मिलीलीटर है, जो विलायक का आयतन जो दे रखा है 320 मिलीलीटर है। तो हम क्या निकालेंगे, विलयन का कुल आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल आयतन किसका, विलयन का कुल आयतन। तो कुल आयतन बराबर क्या रहेगा आपका, कुल आयतन बराबर यहाँ पर रहेगा विलेय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन, तो विलायक जल का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का आयतन और विलायक का आयतन। यहाँ पर लिखेंगे विलेय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन। ठीक, कुल आयतन में यहाँ पर जो कुल आयतन दे रखा था, तो विलेय का आयतन कितना है 40 मिलीलीटर और प्लस, और जो विलायक का जो आयतन कितना दे रखा है 320 मिलीलीटर। इसको जोड़ेंगे तो 0 का 0 रहेगा, 4 और 2 6 और 3 का 3 रहेगा, मतलब हो जाएगा 360 मिलीलीटर हो जाएगा कुल आयतन। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता। क्या लिखेंगे, लिखेंगे एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता निकालेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे विलेय का आयतन। क्या लिखेंगे, विलेय का आयतन बटे, विलेय का आयतन किसमें, मिलीलीटर में। किसमें, मिलीलीटर में विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, उसको भी किसमें, मिलीलीटर में। और क्या लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, इंटू 100। इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे विलेय का आयतन कितना दे रखा है, विलेय का जो आयतन दे रखा है 40 दे रखा है मिलीलीटर। यहाँ पर लिखेंगे 40, जो विलयन का जो आयतन, किसका, विलयन का जो आयतन अभी जो निकाला है कुल विलयन का आयतन, वो कितना निकला है 360। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 मिलीलीटर। हाँ, और इंटू क्या रहेगा, इंटू रहेगा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर काटेंगे इसको, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 से पड़े 0, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 2 पंचे 10, 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 और 1 0 5 तो समझ गया ना 100, तो समझ गए 5 से पड़े 0, 5 दूना 10, 100 बटे 9। अब क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, फिर एक बच्चे, फिर यहाँ पास एक बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9 1 कम 9 पॉइंट लगेगा, फिर 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम। इस तरीके से चलेगा। डिवाइड करोगे तो यहाँ पास आपका आ जाएगा 11.11%। तो इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 9 से भाग देंगे जब 100 को, तो समझ गए 9 1 कम 9, 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9 1 कम 9, और फिर यहाँ से 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9 1 कम 9, फिर 10 में से 9 जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 9 1 कम 9, फिर ऐसे ही वेव बचता रहेगा। इसलिए 11.1111 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।